हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमदनी निटिंग। अब जी क्या हाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कल रात से। मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी और इसके बाद जो है मैंने कल किचन की वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने आपको बताया था मेरा से ये किचन जो है वो थोड़ा लीक कर रहा था उसमें से पानी। तो मुझे ये फिर एक चीज़ हस्बैंड ने ढूंढ के दी है, कहते हैं ये पड़ी हुई है इस वक्त तो तुम ये लगा लो। ये मैं यहाँ पे सारे सिंक के ना साइड्स पे लगा लूँगी। ये देखें सारी ये लग चुकी थी। आई नो कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा। या ग्रे होता तो अच्छा लगता, या फिर टाइल्स के साथ मैचिंग होता तो अच्छा लगता, बट इट्स ओके। चलें जी, अब हम जो हैं हमारे ये जो बॉक्सेस पड़े हुए थे, हमारा बिजनेस है पिलोज़ का, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे उनको भी तो पता फिर चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। तो हम अपना वेयर हाउस खाली किया था हमने, और सारे पिलोज़ हम घर लेके आए थे। अब हम यहाँ से जो हैं वो स्लोली स्लोली जो है ना वो अपनी अटक में शिफ्ट कर रहे थे। तो ये देखें ये सारे बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये देखें ये हमने इतने खोल के रख लिए थे, ये सारे हॉलवे में पड़े हुए थे। ये देखें ये अब हमारा बिज़नेस वैसे भी घर से ही हम करते थे। जस्ट हमने पिलोज़ जो हैं वो वेयर हाउस में रखे हुए थे, हम सारी इनकी पैकेजिंग वगैरह लेबलिंग वगैरह वो घर से ही करते थे। तो ये देखें अब हम सारे यहाँ से, मैं हस्बैंड और बच्चे हम सब लगे हुए थे। पिलोज़ को हमने पहले सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने एक साथ में खोल लिए थे, और ये देखें ये सारे हॉलवे में रख लिए थे खोल के, कुछ अंदर रूम में रख लिए थे। ये देखें मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। इतना कल सारा दिन पहले किचन में लगी रही, उसके बाद हस्बैंड भी जॉब पे थे, बच्चे बेचारे स्कूल थे, लेकिन अब करना तो था, रमज़ान शरीफ भी आने वाला था, फिर सफाई शफाई भी करनी थी घर की। और ये देखें ये हम बॉक्सेस खोल के ना रख दिए थे। हस्बैंड कह रहे थे अब बाहर हम इतने ज़्यादा ऐसे नहीं रख सकते, तो इनको फिर हम खोल खोल के रखते जा रहे थे। तो ये देखें अभी भी हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़े और हम ना खोल लेते हैं, फिर हम ऊपर रखना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ये टीम वर्क हो रहा है। मैं नीचे से बच्चों को पकड़ा रही थी, अपनी बेटी को ये स्टेयर्स में मिडल में खड़ी थी, और फिर राफे मेरा बड़ा बेटा वो सबसे ऊपर खड़ा था, वो अपने पापा को पकड़ा रहा था। पापा साहब जो है वो अटक में थे और इब्राहिम जो है वो अपने पापा के साथ अटक में हेल्प कर रहा था उनकी। ये देखें हमने ना टीम वर्क की तरह काम किया है। और हमारी मानो जो है ना ये खड़ी थी इधर हॉलवे में, ये हम सबको सुपरवाइज कर रही थी कि काम ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये देखें ये हमारी अटक का व्यू है। अभी सारे बॉक्सेस ऐसे ही रख दिए थे, फिर हस्बैंड जो है ना वो उनको ठीक तरह से एक साइड पे लगा रहे थे। काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी है अटक, आ जाएगा, उम्मीद तो है कि हमारा सामान आ जाएगा इधर। इब्राहिम ने भी बहुत हेल्प की अपने पापा की, इसके पापा कह रहे थे सारा ये दे रहा था मुझे। तो ये देखें जी काफ़ी रूम हमारा खाली हो चुका है, बस वो वाले बॉक्सेस खोलने वाले रह गए हैं, और ये सारे इधर। और ये मैं आपको दिखाऊं हॉलवे, ये देखें सारे यहाँ से जो है ना वो सब खाली हो गया है। ये हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया था, सब अटक में चला गया। फिर 15 मिनट की ब्रेक ली थी बच्चों ने भी और हम सब ने। ये देखें ये सारा ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये देखें जी सारा खाली हो गया। ब्रेक लेने के बाद फ़ौरन से हम फिर शुरू हो गए थे, और सारा खाली कर दिया। सारे बॉक्सेस वगैरह भी ये एक साइड पे लगा दिए। अब ये भी हस्बैंड कह रहे थे कि हम उठा देते हैं इनको, उठा के बाहर नहीं रख रहे थे। ये कह रहे थे कि मैं गाड़ी में रख देता हूँ, फिर हम जाके ना इनको डंप कराएंगे। डंप या डम जो भी होता है, कह रहे थे कि वो करके आएंगे। और इतनी सर्दी थी बाहर, उफ अल्लाह, बिल्कुल फ्रीजिंग लग रहा था। डोर भी बस खुला हुआ था, घर भी इतना ठंडा हो गया। तो लेकिन थकावट तो इतनी ज़्यादा हो गई थी सबको, लेकिन शुक्र है कि बच्चों ने भी साथ में हेल्प की। चले जी फिर हम सो गए थे सुकून से सारे नहा धो के। और ये जी अब हमारा सुबह का क्लिप है। सुबह हो गई थी और हस्बैंड जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे थे, सूरह यासीन। और ये देखें जी मेरे 1000 के पिल्लोस यहीं पे रुलते रहेंगे जब तक 2K कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये था जी आज बाहर का व्यू। ये देखें बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे थे। फ्लावर्स भी मेरी क्यारी में खिलना शुरू हो गए हैं, इसको भी साफ़ करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा मौसम और बेहतर हो जाए।
ये देखें कितने काले घने स्याह बादल आए हुए थे। चलें जी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, लेट गई थी मैं। फिर मानो उठ गई, मानो को नहलाया धुलाया। ये देखें इतनी खुश हो रही थी, पानी में नहा रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ी देर रिलैक्स करे, ये बैठी रहे, बहुत खुश होती है पानी में। चलें जी, इसको रेडी कर दिया था मैंने। इसके बाद जब मैं नीचे आई तो नीचे आके मैंने चाय रखी, मानो जो है वो सोफ़े के नीचे घुस गई और मेरी सारी चाय जो है ना वो गिर गई। ये देखें, इतना मुझे दुख हुआ कि कल मैंने सारा इतने जो है ना तरद्दुद के साथ मैंने चूल्हा साफ़ किया था और फिर गिर गया। अभी मैं 1 सेकंड के लिए ही गई थी तो ये हाल हो गया। बहरहाल चाय इंजॉय की, मानो को भी नाश्ता करवाया। उसके बाद बर्तनों की बारी आ गई, बर्तन वॉश करने शुरू किए। अगर आप घर से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले तो यही है कि आपने जो भी बिज़नेस करना है, कुछ भी जो भी करना है, उसको जिस लेवल पे भी आपने शुरू करना है, मतलब छोटी अमाउंट से शुरू करना है या बड़ी अमाउंट से शुरू करना है, आपने अपनी जो लाइन है ना वो चेंज नहीं करनी। आपने एक ही लाइन पे ना वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमारी तरह पिलोज़ का करना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक ही कैटेगरी में रहें। और अगर आप एशियन कपड़े हैं उनका करना चाहते हैं, ज्वेलरी का करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, बस आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और उसी पे मेहनत करें, अपने उसी उसको अपना ब्रांड बनाएं और उसी को आगे लेके चलें, तो ही आप जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने इतने टाइप के काम शुरू किए हुए ना। हमारा ये जो पिल्लो है ना, ये भी एक तरह का पिल्लो नहीं है, 3 किस्म के हमारे पिल्लोज़ हैं। तो हमने ये शुरू किया है। इसके अलावा हमने पेट फूड का साथ में शुरू किया हुआ है, और भी छोटे छोटे से काफ़ी हमने काम शुरू किए हुए हैं। तो बस वो सारा मिक्सअप हो गया, चीज़ें सही तरह से मैनेज भी नहीं हो रही थी। ऊपर से सारे काम हमने एक साथ खोल लिए, कुछ पैसे पाकिस्तान इन्वेस्ट कर दिए, कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो इतना कभी एक साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले एक काम पे आप पूरी कंसंट्रेशन करो। बिज़नेस कर रहे हो ना, तो पहले उसी को आगे लेके चलो। सारे काम एक साथ करो ना तो इतनी टेंशन भी होती है ना, और बंदा फिर मशीन की तरह लगा रहता है, काम करता रहता है करता रहता है। ये मेरी आप लोगों के लिए टिप थी। बाकी ये कि आप लोग कहेंगे खुद तो सारा कुछ ही कर रही है। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ कि एक इंसान जब एक दफ़ा कोई स्टेप ले लेता है ना, तो उसको फिर एक्सपीरियंस हो जाता है, और देखो क्या उसने गलतियाँ की क्या नहीं की। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अचानक से एकदम से इतनी बारिश शुरू हो गई थी। और ये देखें, इसको क्या कहते हैं, स्नो बॉल्स हैं या ओले कहते हैं हम लोग, तो ओले पड़ रहे थे छोटे छोटे से। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये देखें, मैं इधर कुरान पाक पढ़ रही थी, तो मैंने कहा देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि पहले मौसम किस तरह का था, तो थोड़ी देर के बाद इतनी ये देखें तेज़ धूप निकल आई थी। ये है यूके का वेदर, कभी बारिश और कभी इस तरह का मौसम। अच्छा जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब इंसान एक दफ़ा काम शुरू करता है ना, उस काम में पड़ जाता है वो, तो फिर उसको जो है ना वो एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर वो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अगर कोई करना चाहता है तो वो स्टेप ले, लेकिन फिर उसी लाइन में रहे, वो उसी को आगे लेके जाए। तो ये देखिए जी, अब मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। आज इब्राहिम की असम्बली थी, उसकी असम्बली अटेंड करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही घर से निकल गई थी। और बस फिर बच्चों को लेके फिर मैं घर आऊँगी। देखें अभी भी कितनी तेज़ धूप निकल आई है, लेकिन जब मैंने बच्चों को ले लिया था उस वक़्त फिर बारिश शुरू हो गई थी। ये देखें जी, ये इब्राहिम की असम्बली हो रही थी। वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन क्योंकि बैक साइड थी सबकी, मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ। शुक्र है किसी का फेस वगैरह या कुछ भी नज़र नहीं आया। ये देखें जी, ये है जी हॉल जहाँ पे इब्राहिम की असम्बली हो रही थी। और इसके बाद जो है मैंने तीनों बच्चों को लिया, तीनों नहीं दोनों बच्चों को, एक तो राफ़े को पहले ले आए थे, इनको फिर शॉप से लॉलीपॉप वगैरह लेके दिए। ये देखें, और फिर हम घर आ गए। इब्राहिम जो है वो आज फिर डॉग का वेट कर रहा था कि वो डॉग यहाँ से गुजरे, लेकिन आज वो डॉग लगता है उसकी ऑनर ने उसको वॉक ही नहीं करवाई, है शायद करवाई होगी। इब्राहिम दूसरे रूट पे चले गए होंगे वो, है ना? No, आज वो इस तरफ नहीं आए। no, we just came back before. अच्छा, ये देखें जी, ये बॉक्सेस पड़े हुए थे सारे कल वाले। और अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके खाना मैंने बनाया हुआ था, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमने वो नहीं खाना, हस्बैंड भी कहते हैं कि अभी नहीं भूख लगी हुई।
तो आप मुझे जो है ना वो पकोड़े बना लें। मैंने कहा लो जी, अब रमज़ान शरीफ आना है तो पकोड़े तो रोज़ ही बनने हैं। लेकिन मैंने कहा चलें, अब इन्होंने कहा है तो मैं बना लेती हूँ फटाफट। फिर मैंने पकोड़े शकोड़े बनाए। मैंने कहा चले रमज़ान शरीफ की ना रिहर्सल भी हो जाएगी। रमज़ान शरीफ में ये होता है ना, और तो चले सारा कुछ होता है लेकिन पकोड़े जो है ना वो मस्ट है। बाकी चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि ना पकोड़े बेशक थोड़े हों लेकिन मस्ट हों। तो बस यही सारा दिन इसी तरह यहाँ पे मसरूफ़ गुजर जाता है। पाकिस्तान में तो कितनी मौज होती है, हेल्पर्स होती हैं आपकी, आप उनसे थोड़ा करवा लेते हो काम, जो भी एक्स्ट्रा भी करवाना हो। हमारी कितनी अच्छी थी ना, ससुराल में थी हेल्पर ना, उसकी डेथ हो गई। हालांकि वो यंग ही थी, इतनी एज की नहीं थी। और वो छोटी थी, मतलब यंग एज में आती, यंग एज से ही आने लग गई थी काम पे। और हमारे घर उधर काम करती थी। इतनी अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी ना, लेकिन बेचारी की डेथ हो गई। बहुत याद आती है कभी कभी तो। सारा दिन हमारे साथ उसने खाना पीना और छोटे मोटे जितने भी काम होने ना, उसने बस बैठे बैठे रहना और बातें करती रहनी। तो जी, बस अल्लाह ताला जिसका जब टाइम है उसने उसी वक्त जाना है। ये देखें जी, बच्चों ने जैसे ही खुशबू सूंघी ना, इनके कमरों में गई है तो फटाफट नीचे आ गए हैं। ये देखें ज़रा, इसके हाथों का हाल देखें। मैं भी वैसे ये करती होती थी ना बचपन में, नेल पॉलिश की जगह ना ये मार्कल वगैरह पेन वगैरह की स्याही से ना अपने नाखून काले कर लेती थी। इसने भी आज ऐसे ही किया हुआ था। तो बच्चे बस पकोड़े ले गए, मैं बनाती गई और वो लेते गए। ये देखें जी, उसके बाद में ब्राउनी मिक्स लेके आई हुई थी। मेरी बेटी है ना, वो कहती होती है कि मैं सैटरडे संडे को ना वो अक्सर बनाती होती है। तो मैं ये उसके लिए ले आती हूँ, चलो उसको ना कुछ कुकिंग का शौक़ भी हो। तो लास्ट वीकेंड भी उसने बनाई थी। तो अब वो कहती है कि मम्मा आप बना दे, मेरा दिल कर रहा है अभी खाने को। मैंने कहा आपने तो कल बनानी थी। कह रही है मम्मा प्लीज़ बना दे। मैंने कहा चलिए मैं बना देती हूँ। इतनी इजी पीजी थी बनाने में, लेकिन वो थकी हुई थी। कहती है मम्मा आप ही कर दे, मैं स्कूल से आई हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बस इसमें जैसे उन्होंने ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई थी, पानी डाला, ऑयल डाला और एक एग डाला और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मैंने जो है ना वो बाउल में रख दिया। ये देखें बच्चे ना, मेरा तो दिल करता है कि बच्चे मेरे जो भी खाने के लिए मांगे ना, अगर तो घर में पड़ा हुआ ना तो मैं उनको फ़ौरन बना के दे देती हूँ। मैंने कभी उनको मना नहीं किया। बस यहाँ पे मेरे पास बच्चे ही तो हैं जिनकी मैंने ख्वाहिशें पूरी करनी है। हस्बैंड है जो मांगते हैं उसी वक्त फिर बनाया और दे दिया। सो कभी मैंने इनको ना नहीं की। और ये भी है कि अगर ये कहे ना खाना शाना भी अगर बना हुआ है, जैसे आज भी बना हुआ था, इन्होंने कहा दिल नहीं कर रहा नूडल बना दें या हमें मैक्रोनी बना दें, तो उसी वक्त मैं बना देती हूँ। आई एम श्योर सारी माएँ ऐसे ही करती हैं। ये देखें जी, ये मिक्स हो गया है। इसको मशीन, वो जो मेरे पास मिक्स है उसको ब्लेंड करने वाला, उसके साथ नहीं करना था क्योंकि इसके साथ इसके अंदर ना चॉकलेट चंक्स थे, तो इसको हाथ से ही करना था। अदरवाइज़ अगर उसके साथ करती ना तो वो भी सारे मिक्सअप हो जाने थे, होना भी नहीं था उससे अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये देखें ये मिक्स हो गया था। अब मैंने इसको ना इसके अंदर डाल के ना इसको ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। सारा इसके अंदर निकाल दूँगी मैं। इब्राहिम भी बहुत शौक से खा लेता है, ये मेरी छोटी मानो भी बड़े शौक से खा लेती है। ये देखें इसको इस तरह अच्छे तरीके से हिला दिया। आप लोग सुनाएं, आप सबकी रमज़ान शरीफ की तैयारियां कैसी जा रही हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी किचन क्लीनिंग की, तो कमेंट्स आए थे कुछ कि हम भी करेंगे। तो आप लोगों ने क्या अपने किचन जो है वो कर ली है क्लीन, लास्ट में शेयर कीजिएगा। अभी मेरा आधा किचन रहता है, अभी आधे कैबिनेट्स भी रहते हैं साफ़ करने वाले, लेकिन उनकी तो हो सकता है कि वीडियो अपलोड ना ही हो, क्योंकि एक तो दूसरे तरीके से आपने है ना कि किचन साफ़ करना साथ में रिकॉर्डिंग करना जो है ना वो बहुत टफ़ हो जाता है। वो बस कभी कभी हो सकता है। और जब स्पेशली जब आपका माइंड सेट हो ना कि आपने इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है और वीडियो अपलोड करनी है, वो फिर ही होता है। तो ये देखें जी, मेरी ब्राउनी भी बन गई थी और अभी गरम गरम ही थी, लेकिन मैंने इसको अब ना निकाल लिया था। कटिंग करूँगी क्योंकि बच्चे और मैं जो हूँ ना, हमें ये गरम ही पसंद है और ठंडी होके पता नहीं क्यों हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना इसको गरम गरम ही कट कर दिया था। हालांकि अगर इसको मैं ठंडा करती ना तो इसकी कटिंग और अच्छे से हो जाती। अभी कटिंग इसकी अच्छे से नहीं हुई, बट इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की
आप लोग भी ना लाजमी ये डिब्बे वाली ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग तो इतने परफेक्ट होते हैं, वो खुद सारा कुछ वो बनाते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकती। मैं तो ये बस ईमान को रेडीमेड ही ला देती होती हूँ, तो वो बना लेती होती है। ये देखें, मैंने इसकी कटिंग की थी। कटिंग इतनी नाइसली नहीं हुई, बट ये बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। ये देखें, मैं अब आपको ना इसका वन पीस भी उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, चॉकलेट चंक्स भी हैं अंदर, वाइट चॉकलेट भी और डार्क चॉकलेट। चलें जी, अब मैं बच्चों को ये देती हूँ और फिर पूछूँ किसने क्या खाना खाना है, खाना बना के दूँ। और उसके बाद चाय तो हमारी मस्ट है। ये देखें जी, चाय भी बन गई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।